में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो एग्जाम सेंटर के लिए जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है उन चीजों में आप याद रखें कि एग्जाम सेंटर कब बंद होंगे और कब तक आपको प्रवेश मिलेगा। जैसे आप लोग निश्चित है कि अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच चुके होंगे या एग्जाम सेंटर के काफी आसपास होंगे, तो हमेशा याद रख लो परीक्षा शुरू होने से पहले आधे घंटे पूर्व भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित समय पर सभी परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए जाएंगे। समय सीमा के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जो सुबह की शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं बच्चे, वो बिल्कुल तय कर लें कि आपको हर हालत में 9:30 बजे तक आपको एग्जाम सेंटर के अंदर हो जाना है। 9:30 बजे से कोई भी लेट नहीं होगा। 9:30 बजे तक हमें एग्जाम सेंटर के अंदर हर हालत में पहुंच जाना है। ये आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। दूसरा, और दोपहर की शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं वो 2:30 बजे तक ही उनको एंट्री मिलेगी। इसका मतलब आप 2:30 बजे से कतई लेट ना हो। तो सुबह के जो बच्चे हैं वो पहले निकले थोड़ा सा अपने घर से, और कोशिश करिए कि जो एग्जाम के आसपास का एरिया है वहां पर आप 8:45 9 बजे तक पहुंच जाए, ताकि ठीक से अपना रोल नंबर देख के आप 9:30 बजे, क्योंकि जब आप एंट्री करेंगे आईडी चेक होनी है, ढेर सारी चीजें होनी है, तो आप अच्छे से 9:30 बजे एंट्री कर ले जाए। तो यहां पर आप याद रख लीजिएगा कि सुबह के जो प्यारे बच्चे हैं वो 9:30 बजे तक अपने एग्जाम सेंटर में एंट्री कर जाए, और दोपहर की शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो 2:30 बजे तक अपने एग्जाम सेंटर में एंट्री कर जाए अच्छे से। तो ये चीज तो आपको क्लियर है कि आपको एंट्री कब करनी है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। अब एडमिट कार्ड के अलावा क्या क्या लेके जाए। तो एडमिट कार्ड एक बेसिक जो है चीज है कि जिसके साथ हमें जाना ही जाना है, बिना एडमिट कार्ड के हम नहीं जा सकते। तो एडमिट कार्ड तो हमें ले ही जाना है। हम एडमिट कार्ड के साथ और क्या क्या लेके जाए, तो देखिए एडमिट कार्ड के अलावा जैसे बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी, तो अनिवार्य रूप से आप अपने एडमिट कार्ड को जरूर लेके जाए, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ 2 रंगीन फोटो भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक नई व्यवस्था है, एक नया नोटिफिकेशन है जिसको अभी मैं डिस्कस करूंगा। क्यों ये 2 रंगीन फोटो चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 2 रंगीन फोटो भी साथ ले जाएं। अपना फोटो आईडी जो आपकी फोटो को प्रमाणित करे, जिस पर आपकी फोटो लगी हो, मतलब अपनी फोटो के साथ आपको ऐसा फोटो आईडी कैरी करना है जो आपकी फोटो को प्रमाणित करे। जैसे आधार कार्ड हो गया तो आधार कार्ड पर आपकी फोटो होती है, पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड पर भी आपकी फोटो होती है, वोटर आईडी कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड पर भी आपकी फोटो होती है। इसके अलावा अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर ये तीनों नहीं होंगे तो पासपोर्ट भी नहीं होगा, और पासपोर्ट होगा तो ये तीनों में से कोई ना कोई जरूर होगा, या ड्राइविंग लाइसेंस है। कोशिश करिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, इनमें से कोई एक अपने साथ जरूर रखें, ठीक है। आधार कार्ड वैसे मैक्सिमम लोगों के पास होगा, पैन कार्ड भी हो सकता है आपके पास ना हो, बट आधार कार्ड और वोटर कार्ड आपके पास निश्चित रूप से होगा। बहुत सारे लोगों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा। तो आप सभी लोग अपने एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल आईडी लेके जानी है आपको, वैलिड आईडी, ओरिजिनल आईडी एक लेके जाए, और 2 रंगीन फोटो जरूर लेके जाए जो आपने अभी हाल ही में खिंचवाई हो। अब ऐसा नहीं होगा कि वो फोटो आपने 2 साल पहले खिंचवाई है और आपके पास रखी और आपको लेके चले गए, और उस समय आप कुछ और दिखते थे, इस समय आप कुछ और दिख रहे हैं, उस समय आप काले थे, इस समय आप गोरे हो गए, तो फिर कैसे हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, दाढ़ी वाड़ी का मामला है। तो भैया ऐसे करो, तो वो फोटो ले जाओ जो आपने रिसेंट में खिंचवाई हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ऐसे ले जाओ आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब जिससे आपकी फोटो आईडी प्रमाणित हो सके, ठीक है। तो दूसरा आपको जो सबसे जरूरी चीज है वो इसको याद रखना है। तीसरा, काला या नीला बॉल पेन आपको यूज करना है। बॉल पेन का मतलब है कि जेल पेन यूज नहीं करना है, बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। और एक मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो पेन आप कैरी करके जा रहे हैं उसको कम से कम 10 से 15 मिनट पहले आप चला लीजिए। चलाने से क्या हो जाएगा, लिख लीजिए उससे, मतलब एक पन्ना उससे लिख लीजिए या तेजी से उसको स्क्रॉल करके ऐसे कर लीजिए, उससे पेन स्मूथ चलेगा। नहीं तो जब आप नया पेन तुरंत खोलते हैं गोला भरने के लिए और गोले को सर्किल करते हैं तो गोला फंसता बहुत है, ठीक है, वो पेन फंसता बहुत है ओएमआर शीट पर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो पेन आप ले जाने वाले उस पेन को पहले से क्या कर लीजिए, थोड़ा सा चला लीजिए, जिससे अच्छे से जब आप उसको लिखें तो वो बहुत स्मूथ रन करे, वो बहुत तेजी से आपके गोले भर सके, क्योंकि गोले भरने में भी समय लगता है, उस समय को हम लोग जोड़ते नहीं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो सब समय कैसे फिल्टर करना है आपको, ठीक है। तो पेन ऐसा ले लीजिए जो 10 से 15 मिनट चला। और ऐसा कई लोग ऐसे करते हैं कि आधा गोला नीले से भर दिया, आधा काले से। नहीं, वो ये नहीं कह रहा कि काला और नीला दोनों लेके जाना और आधा इससे करो आधा इससे करो, नहीं। मतलब काले और नीले में से एक ही ले लो, जो ले लो संपूर्ण गोले अच्छी तरीके से उसी से भर दो, ठीक है। काला पेन लेके गए हो तो काले पेन से गोले भर दो, नीला पेन लेके गए हो तो नीले पेन से गोले भर दो, ठीक है, और सभी गोले भर दो। परीक्षा में गलत उत्तर देने पर आधा, ये सब तो आपको क्लियर है, सोच समझ के उत्तर है। मोबाइल या अन्य कोई गजट, कैलकुलेटर, चाबी, हेल्थ बैंड, ब्लूटूथ, ये सब नहीं ले जाना है, ठीक है, ये सब कतई नहीं ले जाना है। और इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि इन सब से तो बचना ही बचना है, ये सब तो नहीं ले जाना है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि पेपर मिल जाएगा, पेपर आउट हो जाएगा। बहुत टाइट व्यवस्था है, कोई पेपर वेपर नहीं, किसी पेपर के किसी आंसर की के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, बहुत जबरदस्त व्यवस्था है, बहुत बढ़िया परीक्षा प्रणाली चल रही है और अच्छे से परीक्षा होने जा रही है। तो पूरे मनोयोग से इन सब चीजों से बचते हुए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए, और जो आपको आता है उसको पूरी ऑनेस्टी से करके लेके जाए। बिल्कुल इन चक्करों में ना पड़े कि हमें जो है कोई पेपर दे देगा या कुछ दे देगा, इन सबसे बिल्कुल दूर रहे, नकारात्मक चीजों से। और मोबाइल वगैरह कोई भी चीज अंदर नहीं ले जानी है, आपको भी पता है, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है।
ओएमआर के रूल्स समझ लीजिए कि जो ओएमआर आपको मिलेगी उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो ओएमआर के रूल्स ये कहते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा कि अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट और उसके गोले भरने के लिए केवल काला या नीला, मतलब या तो काला ही कर रहे हैं तो काला ही करिए, नीला करें तो नीला ही करें, बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। निर्देशों के मुताबिक अभ्यर्थी एग्जाम के दौरान गोलों को मिटाने या दोबारा भरने की कोशिश ना करें, मतलब गोले को मिटाने की कोशिश ना करें, व्हाइटनर लगाने की कोशिश ना करें, ब्लेड से स्क्रैच करने की कोशिश ना करें, मिटाने की कोशिश ना करें, कोई फायदा नहीं। अगर गोला भरा गया तो गोला हो गया, ठीक है। उसके लिए आयोग ने बाकायदा सर्कुलेशन दिया है। निरस्त प्रश्नों का नियम देखिए, पढ़िए क्या है। किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि हमारा एक गोला काला हो गया तो हम दूसरा भी भर दें। किसी भी प्रश्न का अगर आप एक से अधिक उत्तर करते हैं, जैसे कई लोगों के दिमाग में एक चीज ये होती है कि अगर हम 2 गोला कर देंगे तो उस प्रश्न की जांच नहीं होगी। जांच नहीं होगी, वो प्रश्न गलत माना जाएगा। वो प्रश्न 100% जांच के दायरे में आएगा, और एक से अधिक गोला है तो वो प्रश्न गलत माना जाएगा।